अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा करे, खुश रहें जहाँ भी रहें। अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी सबको अता करे। बड़ा सेंसिटिव सी बात थी ज़िंदगी में। मैंने हमेशा आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की और मुझे श्योरिटी है कि आप लोगों का साथ ना होता तो मैं यहाँ तक भी नहीं आ सकती थी। जब हम लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ देख रहे होते हैं, जो रियलिटी बताऊँ, ये तो अपने हाथ में होता है ना कि आप उसको किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। वो एक अलग टॉपिक है कि लोग उसमें क्या देखते हैं, वो क्या चल रहा है, ये सब कुछ एक अलग मैटर है। लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कि देखो, जब हम छोटे होते थे ना, जब हमारी ज़िंदगियाँ होती थी, तो मुझे ड्रामा एक याद है। उस ड्रामे का नाम था रोग। अब मैं आपको सिर्फ ये शेयर करना चाह रही थी कि बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिन पे कोई बात करना पसंद नहीं करता, डरता है, खौफज़दा होता है। यकीन करें, उन खौफ लोगों में से मैं भी एक बंदी हूँ अल्लाह की, कि मैं ये टॉपिक कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहती कि मैं ये बात करती। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आज मैंने अपना खौफ आपको मतलब किया बात आपसे, तो शायद आप भी इसी खौफ को लेके जी रहे हो। उस ड्रामे के अंदर ये था कि आसिफ रज़ा मीर था, आई थिंक सो, कि वो बाहर के मुल्क चला जाता है, उसकी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखती। और जो बीवी होती है, एक नेचुरल चीज़ है, उसके पास पैसा आता है, कुछ घर को भी देखना होता है, सब कुछ कर रही होती है। उसकी 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है, तो खामद उसका बाहर होता है। ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ, इसके बाद आपको समझ आएगी कि मैं आपसे बात क्या करना चाह रही हूँ। इसके बाद ये था कि उसमें वो जो बच्ची होती हैं, वो बच्ची ही होती है, मतलब थोड़ी सी यंग हो जाती है। जैसे हम कहते, मैंने आपसे कहा कि बचपन में ज़रा देर से दुपट्टा वगैरह लेना शुरू किया, तो बाप बाहर होता है, तो ज़रा ऑटोमेटिकली सर पे कोई नहीं था। वो औरत जो, जिसने राइटर जो भी था, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना सेंसिटिव मौजू था और इतना अर्सा पहले वो शेयर हो गया। अब तो खैर बहुत कुछ आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि वो ड्रामा मेरी ज़िंदगी में ना जहर घोलता रहा। सारी ज़िंदगी उस ड्रामे ने ना मेरी ज़िंदगी में जहर घोला। मैं उस ड्रामे को नहीं भूल सकी। मैं बात ये इसलिए करना चाह रही हूँ कि सेंसिटिविटी का लेवल है। मैंने आपसे एक बात की कि मेरे साथ कोई ग्लास को ज़ोर के रखे, मुझे ये भी बुरा लगता है। ये मेरी सेंसिटिविटी का लेवल है यार, ये मेरी मुसीबत है। ये आप लोगों की तो नहीं, किसी और की भी नहीं, ये मेरी नेचर है। मुझे देख के कोई इग्नोर कर दे, कोई मेरा अपना ही हो, तब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे पास से कोई ज़ोर से गुजर जाए तो मुझे तकलीफ़ होती है जनाब। कोई ज़ोर से दरवाज़ा मार दे, मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे हर उस बात से ज़ाहिर, अगर मुझे होती है तो मैं किसी को नहीं देती वो तकलीफ़। ये भी एक अच्छी मेरे में बात है कि अगर मुझे ये फ़ील होता है ना कि ये बदतमीज़ी में शामिल होता है, तो मैं दूसरों को भी ये बदतमीज़ी नहीं करती। तो उस ड्रामे के अंदर वो बच्ची जो होती है, वो गली में जाती है, जैसे हम भी जाते थे। तो वो बच्ची को ना उसके जो भाई के दोस्त होते हैं, वो उस बच्ची को एक दुकान में ले जाते हैं। वो बच्ची मुश्किल से उसको 9 या 10 साल की दिखाई हुई थी। उसमें उस बच्ची को दुकान में ले जाते हैं। 6-7 लड़के होते हैं जो उसके साथ, बच्ची के साथ जुल्म करते हैं। और वो बच्ची बेचारी नढाल होकर घर पहुंचती है, गिर जाती है। उसके भाई को पता चलता है, इकलौता ही बेटा होता है माँ बाप का, उसको पता चलता है कि भी उसकी बहन के साथ ऐसे हो गया। तो वो जाके उन लड़कों को कत्ल कर देता है और बहुत जीने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता और वो खुद को भी मार लेता है। अब सारा ख़ानदान ख़त्म हो गया। अब वो लड़की इसी तरह से बड़ी होती है। बात तो छुपी रह गई, लोगों के बीच में छुपी रह गई बात। उनके लड़के भी मर गए, बेटा भी मर गया, सभी कहानी ख़त्म हो गई। अब वो लड़की बच्ची जिसके साथ जुल्म हुआ था, ज़ाहिर है वो सारी ज़िंदगी वो एक्सप्लेन तो कर नहीं सकती थी किसी के साथ भी। उसकी माँ ने उसको, आखिर में बहुत लंबी ड्रामा है, उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद भी वो अपने खावन से डरती रहती थी, वो हर मर्द से डरती थी ज़िंदगी में। अब आप कहेंगे मैं ड्रामा, यार ये स्टोरी जो होती है ना, सेंसिटिविटी का लेवल, यकीन करें मैंने ये फेस कर रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ। कि मैंने बात आज आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो बच्ची सारी ज़िंदगी सफ़र करती है
और आखिर तक सफ़र करती है और एंड पे आके वो खुदकशी कर लेती है कि अपने उसे लगता है कि उसका खामन, वो अपने खामन के साथ जुल्म कर रही है। उसके खामन को नहीं पता कि मेरे साथ बचपन में ज़्यादती हुई थी, तो मैं उसके साथ धोखा कर रही हूँ। वो सुसाइड कर लेती है लड़की। ये ड्रामा यकीन करें मैं नहीं भूल सकी। सारी ज़िंदगी मैं किसी बच्ची को या किसी बच्चे को देखती हूँ, कोई भी, मैं आज भी डर जाती हूँ। मैं आज भी मूव इसलिए नहीं कर पाती कई जगहों पर। मैं इतना पढ़ा लिखा होकर, अब तो एज भी बड़ी हो गई है, इसके बावजूद मैं मूव नहीं कर पाती सिर्फ उस ड्रामे की वजह से। और बहुत सेंसिटिव मौजू था कि ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, जो एक नफसियाती जंग होती है। एक और ड्रामा था इसी तरह का कि एक बच्ची को रात को अपने बाप के साथ आ रही होती है और वो कुछ भी नहीं करते लड़के, जरा मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस गलत तरीके से उसको चेक करते हैं और उसका बाप मरने वाला हो जाता है, उसका बाप मर जाता है और लड़की सारी ज़िंदगी सफ़र करती है। कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये था बात करने का कि देखें ज़िंदगी में हम लोग, मैंने आपसे अभी शाहरुख खान की बात भी की, बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने कहा कि भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं यहाँ पर आई आपसे बात की। इस बात करने का मकसद ही ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी लेके आऊँ, कुछ समझ सकूँ चीज़ों को कि कैसे को क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो जनाब ये बातें ज़रूर जहन में रखा करें कि हम जैसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। एक दूसरे का एहसास का रिश्ता, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। और माँ बाप जो होते हैं उनका तो खैर कोई मैं अल्फाज ही नहीं बयान कर सकती। और मैं ये समझती हूँ कि बदनसीब है वो औलाद जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती। खिदमत न करे, ज़ुबान से ही कुछ कर ले, वो भी उससे बड़ी मैं और क्या कह सकती हूँ। और किसी के साथ अगर जुल्म करोगे ना, तो यकीन करें बहुत बुरा अंजाम है। और ये दुनिया बहुत बड़ी मुकाफ़ात अमल है। इंसान वाकई ही दुनिया से नहीं जाता जब तक वो इस मुकाफ़ात अमल से गुज़र नहीं जाता। तो किसी के लिए भी गला मत खोदे, यकीन करें। और अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है और उसके बाद आप यकीन करें उस बंदे से चलो तल्लुक छोड़ देते हो, गायब हो जाते हो, लेकिन यकीन करें कि वो इंसान ज़िंदगी में सफ़र करेगा। जो जुल्म उसने आपके साथ किया होगा और आप उस पर चुप कर गई, वो बंदा सारी ज़िंदगी इस बात पे सफ़र करेगा। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ कि यार ज़िंदगी जो होती है ना, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। और ये बातें ड्रामा मैंने आपको इसलिए कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बच्चों के साथ, बच्चे देखते हैं हर चीज़, ये बात आप जहन में डाल लें। ये हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम कोई फरिश्ते हैं। मैं समझती हूँ कि इस एज में तो बंदा ज़्यादा होता है, एक साइड खोलो 10 साइडें खुल जाती हैं, तो हम किस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं। सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला इनकी शर्मो हया रखे। लेकिन बच्चों के साथ इस टॉपिक पे बात करने से उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हर बात माँ से शेयर की जा सकती है। माँ को हर लेवल का पता है। मैं हमेशा उसे कहती हूँ कि बात, कोई भी बच्चा बात करता है, मैं वो यही मेरे जहन में आती है। और मैं कहती भी हूँ कि मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता जनाब, मैंने यूनिवर्सिटी की लाइफ को गुजारा हुआ है, मुझे पता है कितना खर्चा होता है, कहाँ पे क्या होता है। इसलिए तो तुम लोगों को आसानी है। जाहल औरत को क्या पता यूनिवर्सिटी में क्या होता है। एक मिसाल दे रही हूँ, जिसने यूनिवर्सिटी की लाइफ नहीं गुजारी, जिसने कॉलेज की नहीं गुजारी, उसको क्या पता होगा। तो जनाब मैं कोई इतनी आलम फाजल नहीं हूँ, बड़ा कमज़ोर सा बंदा हूँ खुदा का, बहुत सारी बीमारियों से लड़ रही हूँ। लेकिन लड़ने के बीच में यकीन करें ये एक मोटिवेशन ही है, जो शायद मेरी माँ बाप की दुआएं हैं कि मैंने अपने आप को मेंटेन कर लिया दोबारा से। और मैं खड़ी हुई, मैं आपसे बात करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। जहाँ तक हो सकता है मेहनत करती हूँ और बाकी आपके सामने हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की हमेशा कि मैं इस चीज़ को लेके चलूँ। कोई मुझ पे, कोई किसी का नहीं होता जनाब, अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। इसलिए इस बात के ऊपर आप मुझे लाइक कर दें जल्दी जल्दी से और सब्सक्राइब करें। जहाँ तक हो सकता है मेरी बात को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी आपने, लेकिन जब आप मेरी बात को बहुत गौर से सुने सोचेंगे ना, फिर आपके सोच के दरवाजे बहुत खुलेंगे। टेक केयर।